तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और पिछले वाले वीडियोस देखे होंगे तो मज़ा आया होगा। चलिए तो आगे की जर्नी यहीं से स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं आज थर्ड चैप्टर, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसके पिछली वाली क्लास में देख चुका है। यहाँ पर उसी के पेयर्स में इक्वेशंस दिए जाएंगे और पहले तो यहाँ पर आपको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना होगा इक्वेशंस को, उसके बाद आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा, सॉल्यूशंस निकालने होंगे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा एक चीज़ और, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो कोई एक तरीका नहीं होता सॉल्व करने के लिए, इसलिए बहुत सारे तरीके होंगे। तो आप बहुत सारे तरीकों से इसको देखेंगे, अलग अलग तरीके से देखेंगे, अलग अलग मेथड होंगे उसके। और कई बार ऐसा होता है कि आपको मेथड बोल दिया जाता है कि आपको इसी मेथड से फॉलो करना है, इसी मेथड को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो आप वैसे ही सॉल्व करेंगे। फिर तो आइए देखते हैं, फिर यहां पर आइए देखते हैं यहां पर हम आगे लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो यहां पर आपको हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं, क्योंकि आपने नाइन्थ क्लास में थोड़ा सा पढ़ लिया था, बट उसी के आगे थोड़ा सा बताते हैं। देखिए, तो आपने नाइन्थ क्लास में इतना ये पढ़ लिया था कि जो लीनियर इक्वेशन है उसकी डिग्री पहली बात तो 1 होती है, और क्योंकि यहां पर वेरिएबल्स कितने होंगे, 2 होंगे। सपोज दैट अगर आप एक इक्वेशन लिखते हैं तो ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। लेकिन यहां पर आपके पास इक्वेशन का भी क्या होगा, पेयर होगा। इसका मतलब यहां पर आपके पास 2 इक्वेशन तो होंगे ही होंगे, उसका पेयर होगा। तो ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर आपके पास 2 इक्वेशंस होंगे और 2 इक्वेशंस को करना होगा आपको सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करके क्या फाइंड करना है, सॉल्व करके यहां पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जो कि वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। और वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने के साथ साथ आपको इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होगा। अच्छा एक चीज और, इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, यानी कि x और y जो है यहां पर, x और y इसके कितने वैल्यू हो सकते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम या एटलीस्ट, या एक भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी एक मेथड होता है जहां से हम ये डिसाइड करते हैं कि इसके कितने पॉसिबल जीरोज हो सकते हैं, यानी कि इसकी कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, सॉल्यूशंस हो सकता है। तो आइए सबसे पहले उसी को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सपोज दैट आपके पास यहां पर दिया गया है है 2 इक्वेशन। पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, एंड दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। देखिएगा अभी यहां पर ये इतना समझ में आ गया, आपके पास सामने इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आपको क्या देखना है, इस इक्वेशन में क्या देखना है, आपको इनके कोफिशिएंट्स देखने हैं। क्या देखने हैं, कोफिशिएंट्स। यहां पर x का कोफिशिएंट a1 है, यहां पर x का कोफिशिएंट a2 है, यहां पर x का कोफिशिएंट b1 है, यहां पर b2 है, और यहां पर कांस्टेंट टर्म्स जो हैं वो हैं c1 एंड c2। ठीक है, आपको करना क्या है, यहां पर प्रोबेबली जो होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा 3 सिचुएशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। कितनी, 3 सिचुएशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। जो फर्स्ट सिचुएशन है वो ये है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये सिचुएशन हो सकती है, यानी कि जो a1 और a2 का रेशियोज है वो b1 और b2 के रेशियो के इक्वल
नहीं हो। सेकेंड जो इसका होगा वो होगा A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी A1 A2 B1 B2 और C1 C2 सभी के रेशियोज इक्वल हो। या फिर आपके पास ऐसा हो सकता है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। यही तो हो सकता है आपके पास पॉसिबल चीजें। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं यहां पर कि या तो ऐसा हो सकता है कि भाई पहले वाले का ही आपका जो रेशियो है पहले और दूसरे वाले का ही ना मिले, या तो ऐसा हो सकता है कि पहले वाले का रेशियो जो होगा और दूसरे वाले का और तीसरे वाले का सभी का रेशियोज मिल जाए आपको, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले और दूसरे और तीसरे वाले का रेशियोज मिले, सॉरी पहले दूसरे का रेशियोज इक्वल होगा लेकिन जो थर्ड वाला होगा उसका रेशियोज इक्वल नहीं होता है। तो अगर ऐसा होता है तो यहां पर हमको दो चीजें देखनी होंगी। पहले तो ये कि इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, क्या देखना होगा, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के साथ साथ यहां पर क्योंकि जब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पर जो सॉल्यूशंस होंगे वो आपको देखने होंगे। और ग्राफ में एक चीज और देखना होता है, ग्राफ में क्या देखना होता है कि जो लाइंस होंगी, क्योंकि यहां पर स्ट्रेट लाइन ही होंगी तो लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे को कट करेंगी या एक दूसरे पर ही होंगी या फिर दोनों अलग अलग होंगी। यही तो तीन सिचुएशन हो सकता है स्ट्रेट लाइन का। अगर आपके पास दो लाइन है कि वो एक दूसरे को या तो कट कर रहा है या तो एक दूसरे के ऊपर ही है या तो दोनों अलग अलग है, दोनों एक दूसरे पर मैच ही नहीं करती हैं। ठीक है, तो यहां पर भी वो भी चीजें आपको देखनी होंगी। चलिए तो एक एक करके हम देख लेते हैं। यहां पर जो फर्स्ट चीजें हैं वो है, क्योंकि यहां पर जो लाइंस होगा तो अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 आता है तब यहां पर देखेंगे कि यहां पर जो इसका सॉल्यूशन होगा, यहां पर जो इसका सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है, अगर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होता है तो वहां पर जो लाइन होगा वो होगा इंटरसेक्टिंग। वो लाइन होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है कि एक लाइन जा रहा है फ्री होकर के, दूसरा उसको आकर के आया कट कर दिया, तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसका यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है कि x का जो भी वैल्यू होगा वो एक होगा और जो y होगा y का भी एक ही वैल्यू होगा। इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो कि x या फिर y को वेरीफाई कर सके। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम यूनिक सॉल्यूशंस। अब अगर आगे बात करें हम तो यहां पर अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 आता है तो यहां पर जो लाइंस होगी, लाइंस यहां पर होंगी, हाँ यहां पर जो लाइंस होंगी वो होगी कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है। अच्छा, यहां पर सबसे पहले इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशंस देख लेते हैं। इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होंगे इसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस का मतलब x के भी बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, y के भी बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं। और जब x और y के बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं तो उसका ग्राफ कैसे आप बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ क्या होगा, एक दूसरे लाइन, जैसे पहला हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट करने पर एक ही पॉइंट मिलेगा, यूनिक पॉइंट मिलेगा। अब क्योंकि इसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होंगे। अच्छा एक चीज, अगर यहां पर आता है तो ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब कि अगर ऐसा होता है कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 तो इसके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे। और जब सॉल्यूशंस नहीं होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, कट ही नहीं करेगा। तो यहां पर जब एक दूसरे को कट नहीं करेगा, अच्छा इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस में क्या होगा कि जब एक दूसरे को कट नहीं करेगा तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है,
और अगर एक भी सॉल्यूशंस नहीं होते हैं तो एक भी सॉल्यूशंस में क्या होगा कि वहां पर वो लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, वो दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल लाइन। अब जब एक दूसरे के पैरेलल हैं तो पैरेलल में सॉल्यूशन कहां मिल सकता है भाई, एक ही लाइन पर दूसरी लाइन आ चुकी है तो उसमें सॉल्यूशंस आएगा ही नहीं। सॉल्यूशंस बेसिकली मिलता कहां पर है, आपको यह ध्यान में रखना है, जहां पर एक लाइन किसी दूसरे लाइन को कट करेगा तो वहां पर आपको एक पॉइंट मिल जाएगा और वो पॉइंट ही आपका सॉल्यूशन होता है, क्योंकि जब पॉइंट आपको कट करेगा तो वहां पर आपको एक x की वैल्यू मिलेगी जो कि x एक्सिस से होगी और दूसरी जो वैल्यू होगी वो y से मिलेगी जो कि y एक्सिस से होगी। ठीक है, तो यहां पर आपको ये चीजें देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये कैसे बोलता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बोल देता है ऐसे कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 एंड 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 10। ये क्वेश्चन दे दिया गया आपके पास। अभी आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि इसके सॉल्यूशंस होंगे क्या और जो लाइन होगी वो क्या होगी। ठीक है, जो ग्राफ आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर यहां पर देखिए कंपैरिजन करेंगे तो जो a1 की वैल्यू है वो है 2, a2 की वैल्यू जो है वो है 6, b1 की जो वैल्यू है वो है 3 एंड b2 की जो वैल्यू है वो है 9 एंड c1 इक्वल्स टू -5 एंड c2 इक्वल्स टू 10 जो कि माइनस का है, -10। अब अगर यहां पर देखेंगे तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 होना चाहिए। देख लेते हैं भाई, a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू 6 है तो 2 अपॉन 6 हो गया। b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू 9 है तो ये हो गया 3 और 9 और ये है -5 एंड -10 तो -5 अपॉन -10 हो जाएगा। देखेंगे यहां पर तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। यहां पर देखेंगे तो इसका और इसका जो a1 अपॉन a2 है एंड b1 अपॉन b2 वो तो इक्वल आ रहा है बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है। तो हमने अभी अभी बताया था कि जब a1 और a2 इक्वल होंगे लेकिन c1 और b1 b2 के, लेकिन c1 और c2 इक्वल नहीं होंगे तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, एक भी सोल्यूशन नहीं होंगे और एक भी सोल्यूशन नहीं होंगे तो लाइन क्या होगी, पैरेलल लाइन हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, अगर यहां पर इसका देखेंगे तो यहां पर लिखेंगे नो सॉल्यूशंस विथ पैरेलल लाइन, विथ पैरेलल लाइन। तो यहां पर जो लाइंस आप ड्रॉ करेंगे वो पैरेलल हो जाएगी। अब इतना तो हमने सीख लिया, आगे हमको क्या समझना है, आगे हमको यह सीखना है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर दिया गया है, कोई भी आपके पास इक्वेशन दे दिया गया है तो आप उस इक्वेशन को कैसे वहां से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे वो ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखिएगा, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन लिया था क्या, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू -5 और दूसरा क्वेश्चन था क्या, दूसरा इक्वेशन जो आपके पास था वो था 6x प्लस 9y इक्वल्स टू, यहां पर हम ले लेते हैं -15। चलिए -15 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपके पास दो इक्वेशंस हो जाएंगे, दो इक्वेशन हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां से एक चीज हमको समझ में आ रहा है कि a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 सभी इक्वल हैं और जब सारे इक्वल्स होते हैं तो उसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मतलब x की भी बहुत सारी वैल्यू, y की भी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। तो यहां पर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं भाई। देखिए अब करना क्या है, आपको यहां पर टेबल फॉर्म करना होगा, टेबल बनाना होगा। दो इक्वेशन है तो एक टेबल हो जाएगा 1 और दूसरा हो जाएगा टेबल 2, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहां पर जो टेबल होगा, टेबल में आप यहां पर, क्योंकि आपको अगर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको एटलीस्ट कितने पॉइंट चाहिए, आपके पास मिनिमम कितने पॉइंट होने चाहिए भाई, 2 पॉइंट होने चाहिए और 2 पॉइंट होने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए।
टू कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स का मतलब कोऑर्डिनेट्स, और एक कोऑर्डिनेट्स जो होता है वो कंसिस्ट करता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों को। एक कोऑर्डिनेट होता है जिसमें एक्स और वाई एक्सिस होते हैं। इसका मतलब हर एक कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई एक्सिस होगा, एक एक्स एक्सिस वाला होगा तो दूसरा वाई एक्सिस वाला होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया चीजें। आगे देखते हैं। अब अगर आगे देखें यहां पर तो करना क्या है आपको, x का यहां पर कोई वैल्यू रखना है जो कि y की वैल्यू आए, और जो y की वैल्यू आएगी यहां पर रखेंगे, एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अगेन आपको क्या करना है, y की कोई वैल्यू रखनी है जो कि जिसकी वजह से आपको x की वैल्यू मिल सके। अब ये वैल्यू आपको कोई बताने वाला नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहां पर जो x और y की वैल्यू होनी चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए। तो आप रियल नंबर में कुछ भी लिख सकते हैं, जो कि यहां पर आप लिखा जा सकता है, आप खुद से लिख सकते हैं। देखिएगा, अब सपोज दैट यहां पर जो x की वैल्यू है, सपोज दैट यहां पर जो x की वैल्यू दी गई है, अगर हम यहां पर x की वैल्यू रख देते हैं 6, क्या रख देते हैं, 6 रख देते हैं, तो 6 2 जा हो जाएगा 12, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12 राइट साइड में जाएगा तो 15 में 12 हो जाएगा प्लस, और जब 12 में 15 को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा क्या, -17, और -17 से जब -17/3 हो जाएगा। अब अगर इसको आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होगा तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अगर इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं भाई, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको कोई ऐसा नंबर लेना होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर, आपको कोई ऐसा एक नंबर लेना होगा जो कि यहां पर रखने पर, जो कि यहां पर x की वैल्यू रखने पर या y की वैल्यू रखने पर आपको बहुत ही इजीली मिल जाए। जैसे कि अगर हम यहां पर देखेंगे y की वैल्यू हम रखते हैं क्या, 1, सपोज दैट अगर आप y की वैल्यू 1 रखते हैं तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये -3 है, राइट साइड में चला जाएगा। अब राइट साइड में जाएगा -3 और -5, तो -5 दिया गया है एंड -3, तो -3 एंड -5 हो जाएगा -8, और 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा क्या, -4। चलिए, तो आपने क्या कर दिया, x की वैल्यू रख दिया। अगेन आपको क्या करना है, y की वैल्यू पुट, सॉरी आपने y की वैल्यू पुट कर दिया। अगेन आपको करना क्या है, अब यहां पर x की कोई एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिसकी वजह से हमको y की वैल्यू भी ऐसे ही कोई इंटीजर्स मिल जाए। ठीक है, तो यहां पर क्या रखेंगे, कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है जिसकी वजह से यहां पर रखने पर 2 1 जा 2 अगर रखेंगे तो 5 नहीं हो पाएगा, 2 2 जा 4 4 नहीं हो सकता, 2 3 जा 6 ये भी नहीं हो सकता, 2 4 जा 8 ये भी नहीं हो सकता, 2 5 जा 10। हाँ, अगर यहां पर हम x की वैल्यू जो है वो रखते हैं 5, देखिएगा अगर हम यहां पर x की वैल्यू 5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5 2 जा 10, और 10 राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, और -5 ऑलरेडी वहां पर कंसिस्ट है, यानी कि रिप्रेजेंट है, तो 10 और 5 हो जाएगा -15, और -15 को जब आप अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, तो इसका आंसर भी आ जाएगा क्या, -5। इसका आंसर भी आ जाएगा क्या, -5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं, जो कि एक कोऑर्डिनेट हो गया -4, 1। सबसे पहले आप x एक्सिस लिखते हैं, हमने यहां पर लिखा भी है, सबसे पहले आप x एक्सिस लिखते हैं फिर y एक्सिस लिखते हैं, तो -4, 1 हो गया, और दूसरा हो जाएगा 5, -5। अब अगर टेबल 2 की बात करें तो टेबल 2 कहां से बनाया जा सकता है, आपके सेकेंड इक्वेशन से, और सेकेंड इक्वेशन में आपको करना क्या होगा, x और y की वैल्यू ऐसे ही रखनी होगी, और वहां से आपको सॉल्व करना होगा x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके। चलिए, तो यहां पर आप किसी एक की वैल्यू रखिए और दूसरी की वैल्यू आपको मिल जाए। सपोज दैट अगर आप यहां पर रखते हैं 9, y की वैल्यू आप रखते हैं 1, y की वैल्यू आपने क्या रख दिया 1, तो 9 1 जा 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 जो है वो है अच्छा -1 रखते हैं। चलिए,
x की वैल्यू, यहां पर y की वैल्यू रखते हैं -1, तो 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 हो जाएगा, इधर आएगा तो +9 हो जाएगा, और 15 में से 9 को माइनस कर देंगे तो आएगा क्या 6, और 6 में से 6 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा क्या 1, तो इसका आंसर आ गया भाई 1। आगे देखते हैं। अब ऐसे ही कोई और एक वैल्यू रखनी होगी हमको, जो कि x की वैल्यू रखनी होगी, और यहां पर आ जाए 15 से मल्टीप्लाई करने पर, और यहां पर डिवाइड करना होगा हमको। चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो यहां पर अभी आपको x की वैल्यू रखनी है, ठीक है। चलिए यहां पर आप x की वैल्यू 1 रख देते हैं। सपोज दैट यहां पर अगर आप x की वैल्यू 1 रख देंगे तो x की वैल्यू 1 रखने पर 6 उधर जाएगा, नहीं ये भी नहीं हो सकता। x की वैल्यू 2 रखने पर 6 2 जा 12, 12 और 15 नहीं हो सकता, ये भी ठीक है। तो 9 2 जा 18 नहीं हो सकता, 9 3 जा नहीं हो सकता, 9 4 जा ठीक है। चलिए तो यहां पर देखते हैं हम अभी y की वैल्यू हम इस बारी क्या रखते हैं, यहां पर y की वैल्यू आप रख दीजिएगा इस बारी 3, तो 9 3 जा 27, 27 जो है, और राइट साइड में क्या है -15, ठीक है। तो 27 और -15 को अगर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, सॉरी ये हो जाएगा 2, और 2 और 1 3 और 1 4 माइनस का, और अगर इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं तो यहां पर आ जाएगा क्या -7। चलिए तो हमने क्या बताया, अगर आप y की वैल्यू रखते हैं 3 तो x की वैल्यू आ रहा है -7, ठीक है। चलिए भाई, तो आपके पास यहां पर कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। यहां पर जो इसका कोऑर्डिनेट है ये है 1, -1, एंड अगला हो गया है -7, 3। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। अभी आपको ड्रॉ करना है इसको, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसका करना है, तो इसको नोट कर लीजिए, और आपके पास केवल पॉइंट्स ही प्रेजेंट होने चाहिए, बाकी सब कुछ हटा देते हैं हम यहां पर। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर हम ग्राफ रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और ये हो गया हमारा एक्सिस लाइन, और जिसमें कि ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, ये जो होता है ये होता है नेगेटिव का वाई एक्सिस, या फिर आप इसको वाई डैश भी बोल सकते हैं, और यहां पर ये जो लाइन दिया गया है ये है नेगेटिव का एक्स एक्सिस, या आप इसको एक्स डैश भी बोल सकते हैं। यहां पर जो ये पॉइंट होता है ये होता है ओरिजिन, क्या होता है ओरिजिन, और ओरिजिन में जो होता है वहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही 0 होते हैं, यानी कि यहां पर एक्स एक्सिस भी 0 हो जाएगा और वाई एक्सिस भी 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं अगर यहां पर, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही नेगेटिव की तरफ भी आएंगे तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। ऐसे यहाँ पर प्लस में जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। यहाँ पर आएंगे तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड माइनस का 7। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपको करना क्या है, एक x एक्सिस में -4, x एक्सिस में -4 ये पॉइंट हो गया, y एक्सिस में 1 तो y एक्सिस में हो गया 1। आपको करना है इसको ड्रॉ, ये आपका पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा है 5, -5, x एक्सिस में भी 5 और y एक्सिस में -5, तो ये हो गया और ये हो गया। तो यहां पर आपके पास एक पॉइंट हो जाएगा।
अब एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट वो है, और आपको दोनों को कर देना है क्या, दोनों को कर देना है मैच। चलिए यहां से ये होते हुए जाएगा और एक ये लाइन हो गया। यहां पर जो पॉइंट है वो है -4,1 और यहां पर जो पॉइंट है वो है 5,-5, एक्स एक्सिस में 5, वाई एक्सिस में -5, यहां पर जो पॉइंट है। ठीक है, अगेन हमको क्या करना है, अगेन हमको करना है एक्स एक्सिस में 1 और वाई एक्सिस में -1। तो एक्स एक्सिस में ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, वाई एक्सिस में -1, ये आपके पास एक पॉइंट हो गया। एक्स एक्सिस में -7 और वाई एक्सिस में 3, तो एक्स एक्सिस में -7 और वाई एक्सिस में क्या करना है, आपको 3 रिप्रेजेंट करना है भाई। चलिए तो ये एक पॉइंट हो जाएगा आपके पास, और आपको करना होगा इसको भी क्या, एक स्ट्रेट लाइन पर ड्रॉ। और जब आप इसको स्ट्रेट लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो यहां पर दिख भी रहा है कि ये जो लाइंस हैं ये एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं। और हमने अभी बताया था आपको कि ऐसा जो होता है वो कोइंसिडेंट लाइन होती हैं, यानी कि वो एक दूसरे के ही तरह होती हैं। यहां पर देखिएगा, क्योंकि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 सभी इक्वल्स थे, तो ये हो गई कोइंसिडेंट लाइन। अच्छा, यहां पर ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट का नेम रखते हैं, यहां पर ये है 1,-1, 1,-1 और ये है -7,3, तो यहां पर जो पॉइंट है -7,3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। आगे इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहां पर क्योंकि आपके पास इक्वेशंस 2 हैं तो इसलिए लाइन भी उतनी होंगी, जितने नंबर ऑफ इक्वेशंस इंक्रीज होते जाएंगे उतनी ही आपको जब ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो उतने ही आपके पास नंबर ऑफ लाइन। यहां पर हमने बहुत क्लियर तरीके से नहीं बना पाए हैं क्योंकि यहां पर अभी हमारे पास कुछ था नहीं। अभी जब आप इसको बनाएंगे खुद से तो ये बहुत ही क्लियर इसका इमेज बनेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसको देखिए और समझिए, और अगले वीडियो में हम आपको इसके बारे में और बताएंगे कैसे इसमें इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, कैसे हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अगर फाइंड आउट हो सकता है तो, और उसके कितने मेथड्स होते हैं, कौन कौन से मेथड्स कब यूज किए जाते हैं, तो वो सब आपको अगले वीडियो में बताएगा। तब तक के लिए इसको देखते रहिए।